अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल डाइन की आने वाले के साथ बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। सो फाइनली ज़वार शाह के सामने निहाल की असलियत खुल के सामने आ जाती है कि किस तरह से आमिर ही निहाल को तंग करता है, परेशान करता है और इसी ने ही निहाल को अपने कमरे में बुलाया था और बाद में जब पकड़ा गया तो झूठा इल्ज़ाम लगा के उस पर निहाल को ही उसने गलत साबित कर दिया। फौजिया को अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि आमिर किस नेचर का मालिक है, लिहाजा वो उस पर शक की निगाह से देखती है। यहाँ आमिर उससे कहता है कि मैं तुम्हारे सर की कसम खाने को तैयार हूँ कि मेरे पास निहाल यहाँ पे आई थी, मैं उसके पास नहीं गया। तो फौजिया से फ़ौरन टोकते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ, इसलिए तुम मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। इस दफ़ा आमिर की बेसब्री ही उसे सबके सामने गुनहगार और निहाल को बेकसूर साबित करने वाली है। निहाल अपने कमरे में अपने दुखों को याद करके रो रही होती है। तभी मौके का फ़ायदा उठाते हुए आमिर जब देखता है कि घर के सब अफराद सो गए हैं तो वो अब चुपके से निहाल के कमरे में आता है और वो दरवाज़ा खोलता है और निहाल के पास आ जाता है। निहाल उसे बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मुझे एक दफ़ा बदनाम करने की कोशिश कर चुके हो, लिहाजा तुम्हारी मेहरबानी, मैं तुम्हारी किसी भी बात में आने वाली नहीं हूँ। यहाँ पे आमिर उसे कहता है कि ज़वार शाह तो तुम्हें देखना पसंद नहीं करता, अब इस घर में पूरे एक मैं ही तुम्हारा मुखलिस हूँ, मैं ही तुम्हारा दोस्त और मैं तुमसे मोहब्बत भी करने लग गया हूँ, तो तुम क्यों नहीं मेरी बात मान जाती। नूरी ज़वार शाह को आमिर के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि वो उसके अब भी कमरे में गया है उसे परेशान करने के लिए। ज़वार शाह को मौके की तलाश थी कि कब आमिर की सच्चाई मेरे सामने आए, लिहाजा वो भागता हुआ निहाल के कमरे में जाता है और वहाँ पे आमिर को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि आस्तीन के सामने अच्छे तरीके से जानता हूँ कि निहाल तो इस तरह की लड़की नहीं है, लेकिन तुम किस कदर घटिया हो ये आज मैं अच्छे तरीके से जान चुका हूँ। और एक ज़ोरदार थप्पड़ जो है वो आमिर के मुँह पे रसीद करता है। आमिर अपनी पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह से ज़वार शाह के सामने कोई ना कोई ऐसी बात करे कि वो कायल हो सके, लेकिन ज़वार शाह यहाँ से कहता है कि फ़ौरन यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। यहाँ पे निहाल और ज़वार शाह दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। निहाल यहाँ रो रो के ज़वार शाह से कहती है कि देखा, मैंने आपसे कहा था कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं मुझ पर ये लोग झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यहाँ पे ज़वार शाह निहाल को अपने साथ गले लगा लेता है और उससे चुप करवाता है। यहाँ पे इत्मीनान उसका मज़ीद बहाल हो जाता है निहाल पे। आमिर जब ये बात देखता है कि मेरी यहाँ दाल गलने वाली नहीं है तो वो निहाल का एक बहुत ही बड़ा दुश्मन बन जाता है। आइंदा आने वाली साथ में आप देखेंगे कि ज़वार शाह और निहाल के आपसी ताल्लुकात ज़रा बेहतर नज़र आएंगे और जल्द ही निहाल जो है वो ज़वार शाह के बच्चे की माँ बन जाएगी। ये चीज़ मज़ीद दोनों बहनों में हसद पैदा कर देंगी कि किस तरह से ये जो चपड़ासी की बेटी है वो इतने घर पर राज करेगी और उसका बच्चा इस घर पर राज करेगा। यानी हम लोगों का पत्ता जल्द साफ़ होने वाला है। एक तरफ शबाब है और एक तरफ निहाल है, अगर ये दोनों मिल जाए तो ये हमें जल्द अज जल्द इस घर से निकाल देंगे। ज़वार शाह निहाल को सर्वेंट क्वार्टर से निकालकर घर में ही एक बड़े कमरे में शिफ्ट कर देता है, जिसपे ज़किया और फौजिया के साथ साथ यहाँ शबाब भी बहुत ज्यादा जेलसी फील करते हैं। शबाब रोते हुए अपनी माँ से कहती है कि लगता है कि ज़वार शाह बदल रहा है, उसका रवैया बदल रहा है। तो उसकी माँ समझाते हुए कहती है कि तुम अभी परेशान ना हो, ये वक्ती तौर का है, जैसे ही बच्चा हो जाएगा हम पूरी कोशिश करेंगे कि निहाल को इस घर से निकाल दें। ज़वार शाह का साथ पाकर निहाल को लगेगा कि शायद तकदीर उस पर मेहरबान हो गई। हुनैन शाह का जो गम है वो शायद अब उसे भूलने में मददगार साबित होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। निहाल के गम मजीद बढ़ जाएंगे जब उससे उसका बच्चा छीन कर शबाब की गोद में डाल दिया जाएगा और उसे धक्के देके घर से निकाल दिया जाएगा। क्या ज़वार शाह निहाल के साथ इतना बड़ा जुल्म होने देगा या उसे देगा शबाब के साथ बीवी का दर्जा? खानदान के वारिस की खातिर क्या ज़वार शाह की आंखों पे भी पट्टी बन जाएगी और वो मिल जाएगा अपने बाकी घर वालों के साथ? फॉर द फर्दर रिव्यूज़ ऑफ डाइन काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।